हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने से पहले मैं नहा धो ली थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी की सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद है और मैं मतलब चावलों के साथ भी खा लेती हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरी बन रही है और यहाँ पे मैंने ना दाल और ये सब निकाल दिया है जो मुझे सुखाना था। तो धूप लगी हुई है अच्छी खासी। तो बस आज जो है ये सब सुखाऊंगी मैं, जो जो दाल मुझे सुखानी थी। उसके बाद सब्ज़ी बन के मेरी तैयार है, चाय भी बन गई थी मेरी साथ के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पराठा वगैरह बना दिया था नाश्ते में और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि किचन का काम पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं पहले ना बाकी के काम बाद में करती हूँ और किचन का काम जो है वो मैं पहले निपटाती हूँ। तो किचन की क्लीनिंग वगैरह और जो भी बर्तन वगैरह धोने के बाद ही मैं बाकी के काम मतलब रूम वगैरह की जो सफाई है वो सब करती हूँ। तो उसके बाद ये रहता है कि एक तरफ़ा काम हो जाता है कि किचन का काम निपट गया है, वरना बर्तन वर्तन रहते हैं धोने के लिए तो फिर यही ध्यान आता रहता है कि यार बर्तन है धोने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने जो स्लैब वगैरह थी वो साफ़ कर दी है और फिर मैंने दूध रख दिया उबालने के लिए, क्योंकि ना हमारा शाम के टाइम पे दूध आता है तो एक शाम को उबाल देते हैं। फिर उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ रात भर, फिर सुबह के टाइम पे एक बार फिर से उबालती हूँ दूध को। तो बस एक साइड मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है और इधर धो लूँगी मैं बर्तन। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं आगे की जो सफाई है रूम की तो वो सब करूँगी, क्योंकि ना आज मुझे जो गद्दे वगैरह है वो भी धूप में डालने हैं। तो अच्छी खासी धूप आ रखी है। तो बस यहाँ ना नीचे तो धूप लगती नहीं है और कोई जगह भी नहीं है फैलाने के लिए नीचे। तो बस ये है कि ऊपर ही ले जाना पड़ता है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे मतलब थोड़े टाइम हो जाता है तो फिर मैं गद्दे वगैरह सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ना फिर एक अजीब सी बरसात में सीलन वाली स्मेल आने लग जाती है। मतलब हर चीज़ में चाहे वो गंदी हो या ना हो, लेकिन ये है कि स्मेल टाइप की आने लग जाती है। तो थोड़े थोड़े दिनों में ना धूप दे देती हूँ मैं उन्हें। तो बस यहाँ पे जो है मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और मैं इन्हें जो है स्टैंड में लगा लूँगी इनके। तो उसके बाद करूँगी मैं मतलब ये किचन में जो झाड़ू वगैरह है वो सब लगा दूँगी और साथ में पोछा भी लगा दूँगी किचन में। उसके बाद जाके मैं करूँगी बाकी रूम की सफाई। तो आज मैंने ना नीचे का ही एरिया जो है वो साफ़ करना है, ऊपर मैं नहीं करूँगी आज साफ़, और ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं है आज। तो ना मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन मैं नीचे की क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग, और एक दिन ऊपर की करती हूँ मतलब। और जिस दिन थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है तो उस दिन दोनों जगह की मैं सफाई करती हूँ। तो लेकिन ना एक एक दिन वो करती हूँ मैं। जैसे आज मैं नीचे झाड़ू पोछा लगाऊंगी और फिर ऊपर मैं ये करूँगी कि सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी अगर गंदा नहीं रहा तो। और इसी तरीके से ना मैं काम करती हूँ अपने जो भी घर का काम होता है। तो फिर ये इसी तरीके से निपट जाता है मेरा काम। नहीं तो फिर अगर मैं पूरे दिन इन्हीं कामों में लगी रही ना तो फिर ये होता है कि मैं बेटी के लिए जो है वो टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये गद्दे दोनों बेड के जो है वो मैंने छत में डालने हैं अभी। तो उन्हें निकाल के मैंने बाहर रख दिया है और जो ये बेड है वो अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। तो क्या बोलते हैं ना, इसमें वैसे तो धूल वगैरह नहीं आती है इतनी, पर यह है कि थोड़ा बहुत झाड़ना वगैरह पड़ता है, क्योंकि आ ही जाती है झाड़ू लगाते हुए या कुछ। तो फिर बस इसीलिए मैं इसको झाड़ रही हूँ और उसके बाद बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो जैसे मैंने बताया कि आज मैंने नीचे पोछा लगाना है तो फिर उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। और मतलब इसका ये है ना, ये रैक को भी ना अब छेड़ने लग गई है और इसमें से जो भी सामान है वो सब निकाल देती है। तो वैसे मतलब ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया था और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें स्टोरेज बहुत अच्छी है और काफ़ी सारा चीज़ आ जाती है इसमें सामान। लेकिन ये है कि इसको खोलने का पता लग गया है और ये ना खोलती रहती है बार बार। तो बस यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है और उसके बाद मैं चली जाऊँगी ऊपर। तो पहले मैं गद्दे डालूँगी धूप में और उसके बाद जाके फिर लगाऊँगी मैं पोंछा नीचे का। तो ना मतलब
मेरे ना बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे चक्कर लग जाते हैं ना ऊपर के, और ना मैं मतलब पूरी अगर कुछ काम करके भी नहीं थकती ना, तो मैं इन चीज़ों में थक जाती हूँ, बार बार ऊपर से नीचे चक्कर लगा के। तो मतलब वैसे तो कहने को ये है कि काम कुछ नहीं है, ये तो डेली वेज के काम है, लेकिन ये होता है ना कि मतलब अगर घर के आगे धूप लगी हो, या फिर ऐसा हो कि मतलब सामने पे ही धूप हो, या फिर एक मंजिला घर हो, तो फिर उसके बाद इतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऊपर ये भारी चीज़ें ले जाते हुए ना मतलब थकान सी लग जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया, नीचे आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, बैठी, पानी वानी पिया, फिर मैं लग गई थी दोबारा अपने काम में। तो फिर मैं ना आज नीचे की जो अलमारी है ना उसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया था ने इस पे सफाई नहीं करी थी। मतलब सफाई क्या, वैसे तो साफ़ रहता है, और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के डेली के कपड़े और सासू माँ के कपड़े रहते हैं, कुछ इसके टॉयज़ वगैरह मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये मतलब ये लोग सामान वगैरह कपड़े निकालते हैं ना, तो मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं और फिर तरीके से नहीं रहते हैं। तो बस उसे मैं आज इन्हीं को ही मैं अच्छे से सेट करके लगाऊंगी। तो मतलब ये था ना, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसको अच्छे से लगाऊंगी, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और इस टाइम पे जो है बेटी मेरी बाहर जा रखी है खेलने के लिए, तो बाहर मतलब पड़ोस में जा रखी है, तो फिर मुझे टाइम मिल भी गया और मौका भी मिल गया मुझे साफ़ करने के लिए, क्योंकि इतनी देर में ना वो कपड़े वगैरह सब कुछ इधर उधर कर देती है, जितनी भी तय मारो या कुछ भी करो। तो इसलिए बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इनको सही कर दूँगी, कपड़ों को अच्छे से तय लगा के फिर एक तरफ़ा रख दूँगी। तो हस्बैंड के कपड़े मैं बीच वाले रैक में रखती हूँ, और जो सासू माँ के हैं वो ऊपर वाले उसमें रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करने के बाद मैं किचन में उसके लिए दाल रखने के लिए जाऊँगी, क्योंकि दाल एक मतलब बहुत टाइम हो गया था, 1 से 1:30 बज गया था और मैं इन्हीं कामों में लगी हुई थी। तो उसके बाद ना मुझे अभी गद्दे भी नीचे लाने हैं, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि सुबह मैंने डाल दिए थे। तो सुबह मतलब 9:30-10 बजे मैंने उनको डाल दिया था, तो फिर ना मैं उनको पलट के भी आ गई थी, तो दोनों तरफ से अच्छे से सूख गए। तो यहाँ पे मेरी दोनों रैक जो हैं वो अच्छे से सेट हो गए हैं, और मैं अब ऊपर वाला जो रैक है वो उसको सही से कर दूँगी। उसको करने के बाद ना मैं फिर गद्दे लेके आऊँगी छत से, और काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो मैं तो खाना नहीं बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मेरे लिए ना तोरी की सब्ज़ी रखी हुई है, मतलब एक कटोरी बच गई थी, तो फिर मैं वही खा लूँगी दिन में, और हस्बैंड मेरे हैं नहीं यहाँ पे, तो मैं उसी को खा लूँगी। और बेटी के लिए मैं दाल बनाऊँगी, तो फिर उसके बाद ऐसे करके हो जाएगा, मतलब मुझे खाना बनाने की दिक्कत नहीं होगी, और मेरे पास फिर टाइम भी बच जाएगा। तो मेरे को अभी थोड़े बहुत और भी काम करने हैं, और फिर उसके बाद जाके मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद शाम को करूँगी बाकी के काम। तो यहाँ पे जो है मैंने इनकी भी अलमारी मैंने सेट कर दी है अच्छे से, और जो कपड़े वगैरह हैं वो तरीके से लगा दूँगी मैं।
तो यहाँ पे हो गई है अलमारी सेट और मैंने कपड़े लगा दिए हैं सारे अच्छे से। उसके बाद मैं लेके आ जाऊँगी गद्दे। तो वो गद्दे मैं ऊपर से लेके आ गई थी और मैं अब इन्हें लगा दूँगी अच्छे से, मतलब बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दूँगी। और फिर उसके बाद ना मैं किचन में चली जाऊँगी थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपसे ना रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो, और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने इसके लिए ना दाल रखी है। तो दाल मैं क्या करती हूँ, मतलब अगर मुझे इसके लिए थोड़ी सी दाल बनानी होती है तो मैं कटोरे में रख देती हूँ एक, और कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और एक कटोरे में इसके लिए दाल और हल्दी नमक थोड़ा सा पानी उसमें डाल देती हूँ और सीटी लगा देती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना मैं छत से दाल वगैरह जो मैंने धूप में सुखाई थी तो वो भी ले आई थी, और थोड़ी देर के लिए मैंने ना ठंडा होने के लिए उन्हें रख दिया था ऐसे ही किचन में ही। तो फिर उसके बाद ये भी मेरा दाल वगैरह भी सूख गई थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मतलब हम लोग क्या करते हैं, महीने का राशन जो है वो इकट्ठा लेके आ जाते हैं। इकट्ठा इसलिए भी लाते हैं क्योंकि फिर सही भी पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि बार बार मार्केट से मतलब लाना नहीं पड़ता है। तो मंथली का ये है कि मंथली की ग्रॉसरी जो है वो साथ के साथ आ जाती है एक ही बारी में। तो फिर इसीलिए बस साथ के साथ ले आते हैं, और फिर ये भी मतलब इनको भी टाइम नहीं मिलता है, तो फिर ये महीने का ये है राशन इकट्ठा लेके आ जाते हैं। तो फिर ये है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता है, और फिर कोई परेशानी नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैं इन्हीं जो सामान है वो भी देख रही थी कि सारा कुछ आया है या नहीं आया है, और फिर मैं इन्हें ना अलमारी में जो है वो सेट करके अच्छे से लगा दूँगी। तो ये मेरा जो है ना मंथली का, तो ये हमारा मतलब हमेशा आता है। और फिर उसके बाद मतलब विम बार वगैरह हो गया, ये सब कुछ मैं थोड़ा ना ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा देती हूँ कि मतलब पूरे मंथ का चल जाएगा। फिर यहाँ पे शॉप वगैरह भी थोड़ा सा दूर दूर में है, तो फिर और मैं जाती नहीं हूँ, तो फिर इसलिए ना इकट्ठा मंगवा देते हैं हम लोग सामान। तो ये जो भी सामान है वो मैं इसकी किचन में रखूँगी। तो किचन के मतलब किचन में डब्बों में रख दूँगी मैं, जो मुझे इस डब्बे में रखने हैं, बाकी मैंने अलमारी में रख दिया है। और साथ में मैं जो चीनी है ना वो मतलब पूरा पैकेट मंगवाती हूँ 5 किलो वाला, तो फिर वो भी मैं डब्बे में भर देती हूँ। तो जो मैंने पहले वाली चीनी थी वो इसलिए नहीं निकाली क्योंकि वो अभी की लाई हुई थी, तो उसे मैंने नहीं निकाला, उसी के ऊपर भर दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।